ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। हीरा जन्म किसे बोलते हैं? आज तक हम समझते थे ये मानव जीवन हीरा जन्म है। हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। परंतु अब बाबा ने क्या कहा? हीरा जन्म माना ये वो जन्म है जो बाबा आकर हमें कोयले की खान में पड़े हुए टेढ़े मेढ़े दागों से भरे हुए को बेदाग हीरा बनने की ट्रेनिंग देते। इस जन्म में आकर भगवान हमें हीरे जैसा बनाते हैं। यही पूरे कल्प में एक ऐसा जन्म है जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। और किसी जन्म में इतना ऊंच जन्म नहीं होता। इस समय परमात्मा आकर हमें बेदाग हीरा बनने की ट्रेनिंग देते हैं। अब कौन कौन आत्मा कितना अपने आप को बेदाग हीरा बनाती है, ये उसके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ये उस आत्मा के अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी हो। क्या होगा दूरादेशी? हाँ, दूरांदेशी अलग चीज होती है। इसमें बिंदी ना होने के कारण दूरादेशी, दूर देश से आने वाले परमपिता परम आत्मा के आदेश को मानने वाले। दूर देश से आने वाले परम पिता परमात्मा को की याद में रहने वाले। क्योंकि याद में रहना माना उसका कहना मानने वाले। तो दूरादेशी जब भी आता है तो उसका अर्थ ये समझकर हम मुरली को आगे चलेंगे। विशाल बुद्धि बनते हो क्योंकि आप उनकी श्रीमत पर चलते हो, उनके आदेश का पालन करते हो, तो आप क्या बन जाते हो? विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? क्या पुरुषार्थ करते हो जो आप क्या बन रहे हो? दूरादेशी, दूर देश के ईश्वर का आदेश मानने वाले और विशाल बुद्धि बन रहे हो। सीधा सा जवाब, बाप की याद से, बाप की श्रीमत पर चलने से। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलना ही क्या है? दूरादेशी। बाप की याद से क्या बन रहे हो? दूरादेशी। और पढ़ाई से बनते हो विशाल बुद्धि। पढ़ाई से क्या बनते हैं? जितना ज्यादा ज्ञान हमारे पास होगा उतना हमारी विशाल बुद्धि होगी। और विशाल बुद्धि शॉर्ट में क्या होती है? हाँ, शॉर्ट में क्या कहेंगे? किसको कहेंगे विशाल बुद्धि? ब्रॉड माइंड तो इंग्लिश में हो गया, विशाल बुद्धि हो गया। वह तो है क्या विशाल बुद्धि? बड़े दिल वाला मीन्स सारा संसार मेरा परिवार है। विशाल बुद्धि का मतलब बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में अप्लाई करना। जैसे बाबा सारे विश्व का पिता है, सारा विश्व एक परिवार है,
तो सारा विश्व मेरा परिवार है, ये समझना माना विशाल बुद्धि। हाँ, बेहद सारा विश्व, बेहद का विश्व मेरा परिवार है। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना, है नहीं। अब दूरादेशी का मतलब दो शब्द हैं, एक आदेश को पालन करने वाला आदेशी, और दूर के रहने वाले परमात्मा। दूर रहने वाले परम पिता परमात्मा के आदेश को अपने जीवन में लाना, ये है दूरादेशी विशाल बुद्धि बनना। और उसको और अच्छी तरह से जोड़ा, मन मना भाव, मन मना भाव, मन को बैठकर मनाना और फिर बन जाना का अर्थ है दूरादेशी। मतलब बाबा की श्रीमत को बैठकर हम अपने मन को मनाएं, ठीक नहीं, तो ये हो गया दूरादेशी भाव माना विशाल बुद्धि होना। क्योंकि जब आप भाव हो जाएंगे तो क्या होंगे आप? विशाल बुद्धि होंगे। जब परमात्मा के आदेश को अपने जीवन में लाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? विशाल बुद्धि बन जाएंगे। क्योंकि बाबा चाहता क्या है? जो बाबा चाहता है वही बात बैठकर अपने मन को मनानी है और फिर बन जाना है, हो जाना है। अर्थात आगे उसके साथ जोड़ा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या हो? बुद्धि में हो। जब सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा फिर हमारे पास क्यों, क्या, कैसे, कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता। क्योंकि हम सारे राज समझ गए, और राज को समझ गए तो हम क्या हो गए? क्या हो गए? राजी। हम सारे क्या हो गए? राजी। राजी किसे कहा जाता है? जो राज को जानता है। और नाराज किसे कहा जाता है? जो राज को नहीं जानता है। तो हम सारे क्या हो गए? राजी, राज को जानने वाले। क्योंकि राज को जानने वाला कभी नाराज नहीं हो सकता। जिसको राज पता हो कि ऐसा क्यों हुआ, वो कभी नाराज क्यों होता है? उसको पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो गया, ऐसा उसने मेरे साथ किया, ऐसे क्यों किया, उसने क्यों किया। मतलब क्यों क्या के जो क्वेश्चन उठते हैं वो उसी की बुद्धि में उठते हैं जिसे नहीं मालूम। हमें तो सब कुछ मालूम है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं, कोई गलत थोड़े कर रहे हैं। सारे जो कुछ भी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, जो मर्जी पाप और भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट, गलत कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट। हम कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोल है, उनका पार्ट है। क्योंकि हमें कल भी स्पष्ट हुआ कि हर आत्मा का पार्ट यूनिक है। हर एक आत्मा का पार्ट क्या है? अद्वितीय है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अब वो जरूरत ना कि जैसे मैं कहूं वैसे वो पार्ट करे, उनका पार्ट अपना है। मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं, राय दे सकता हूं, मानना या ना मानना, चलना या ना चलना, ये उस आत्मा का रोल है। मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं, मैंने इतना कहा फिर भी नहीं माने। मुझे एहसान जताने की भी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना इनका फायदा हो गया, नहीं। वो भी उनका रोल था, मेरा रोल था बताना, मैंने बता दिया। मान लिया तो भी ठीक है, फायदा हुआ नुकसान हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि उनके रोल के अनुसार उनको वही मिलना है। मेरे को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तुम पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। तुम्हें पहले दूरादेशी बनना है, दूर के बाबा को याद करना है, कहना मानना है, और फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे। ओम
शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ बहुत दूर है। हमारा तीर्थ कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेंगे वहां हम? कौन कह रहा है दूर है? हाँ, बाबा ने न्यारे तो कह दिया, हमारा तीर्थ बहुत दूर है। तो इसलिए मेरे को क्वेश्चन उठा है कि कितनी दूर है। 1 सेकंड में बाबा यहां आ जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगने देता। और हमको घर जाना है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये सिर्फ भगत बच्चों को एहसान दे रहा है कि मैं इतना दूर से आया हूं ताकि तुम मेरा कहना मानो। ज्ञानी बच्चों को तो नहीं बता सकता ना कि इतनी दूर से आए हो। 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, पता है। फिर नहीं, मतलब मैं वही पूछ रहा हूं कि ज्ञान से ज्ञान के आधार पर देखें तो हमने 1 सेकंड में हमने परम धाम पहुंच जाना है, 1 सेकंड में बाबा ने यहां पहुंच जाना है, तो फिर कोई बात उठ नहीं सकती। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूरादेशी भव, दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भाव। दूसरा अर्थ दिया दूरादेशी का, दूर देश के रहने वाले। एक तो अपने आप को समझो कि हम उस दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्मा हैं, हम उस देश के रहने वाले हैं। और उसी आधार पर क्या बनो कि सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। विशाल बुद्धि भाव, सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। माया ने क्या किया है, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि। दूरादेशी बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि का मतलब क्या हुआ, यहाँ तीसरा अर्थ हमारे सामने आएगा ना। मतलब हाँ, दूर देश के रहने वाले जैसे बाप की बुद्धि है वैसे हमारी बुद्धि। मतलब पहला हो गया उसको याद करो, और दूसरा हो गया दूर देश के रहने वाले, तीसरा हो गया जो बाबा की जैसी बुद्धि है वैसी ही हमारी बुद्धि। मतलब हम बन गए, तीसरी स्टेज में तो आगे हम बन गए। अर्थात दूर के रहने वाले की याद, बाबा की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सारा क्या है, बुद्धि में है। और सारी दुनिया क्या है, अल्पज्ञ बुद्धि। अल्पज्ञ बुद्धि, और हम हैं विशाल बुद्धि, और वो क्या है, अल्प बुद्धि। अर्थात अल्प बुद्धि सिर्फ कहते हैं। परम आत्मा, अल्प बुद्धि वाले क्या कहते हैं, परम आत्मा, परंतु जानते नहीं। सिर्फ कहते हैं परम आत्मा, परंतु जानते नहीं। यहां कोई महात्मा नहीं है, यहां कोई महात्मा नहीं है। ये तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं। बाप आकर हमें क्या बनाते हैं, दूरादेशी बनाते हैं। परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। दूरादेशी बच्चे कम हैं। बल ज्ञान बहुत है, बल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है। दूरादेशी बच्चे कम। ज्ञान तो बहुत है, मुरली तो बहुत पढ़ ली है उन्होंने, परंतु दूरादेशी कम है। दूरादेशी कम का मतलब क्या हुआ, बाबा की श्रीमत पर कम चलते हैं, चलते कम है। अर्थात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, साधु साधना तो करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। बल महात्मा नाम डाल देते हैं, कह देते हैं महात्मा, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं।
महान आत्मा कोई है नहीं। कोई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। कृष्ण को तो महात्मा कह सकते हैं क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है। सतयुग में जब कृष्ण जन्म लेता है तो क्या है, श्रेष्ठाचारी दुनिया है। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते। मर्जी आए कितने शास्त्र पढ़ लो, परंतु तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने, क्योंकि मेरा परिचय कोई और दे नहीं सकता। मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूं। मेरे द्वारा जब तक कोई मेरे को ना जाने तब तक वे जान भी नहीं सकते। जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, तो मैं कब आता हूं, कल्प के अंत में। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वे तो इस देश का है, वे तो इस देश का है, दूरादेशी नहीं है, वो दूर देश से आने वाला नहीं है। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना, बाप की श्रीमत पर चलना माना दूरादेशी बनना, माना आत्मा बनना। क्योंकि दूर देश में तो परम आत्मा रहते हैं और आत्मा रहती है। कितने अर्थ बदलते जा रहे हैं बाबा, ठीक है नहीं। दूर देश का दूरादेशी बनना, मन मना भाव का अर्थ है दूरादेशी भाव, ठीक है क्या नहीं। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। जब तक बाबा परमधाम से ना आए तो किसी को रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। आपने आपको जबरदस्ती साजन बना दिया, कोई बनाना चाहे ना बनाना चाहे, सबका साजन जबरदस्ती। यानी मैं तुम्हारा साजन हूं, साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला, दुनिया वालों का फिल्मों का गीत है, एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। वह तो उनको मिला हो या ना मिला हो, यहां बाबा हमें मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से तो बहुत लव होना चाहिए। ये है बेहद की नॉलेज। ये जो ज्ञान है ये बेहद का ज्ञान है। विराट ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा है। इससे बड़ा कोई ड्रामा दुनिया में होता ही नहीं है। विराट ड्रामा और दूसरा विराट ड्रामा की अर्थ बता रहे हैं, अर्थात वैरायटी ड्रामा। क्योंकि हर एक एक्टर आत्मा का रोल अलग अलग है और जिसमें अनेक मत भेद है। क्योंकि हर मनुष्य आत्मा का मत अलग अलग अलग, एक के विचार ना मिले दूसरे से, क्योंकि सबका रोल अलग अलग है। कैसे मानेंगे वो एक दूसरे की बात को। तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत, द्वैत का दूसरा अर्थ बाबा आज बता रहे हैं दैत्य। दैत्य असुर राक्षस, द्वैत अर्थात दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है, दशहरा है ना आज, तो उसका क्या हो गया, रावण। दैत्य कहा जाता है रावण को, 10 सिर वाले रावण को कहा जाता है देव, दैत्य असुर।
नहीं, कोई चीज अलग नहीं ना। बाबा जब कह देते हैं अलग नहीं रह जाता ना, अलग नहीं रह जाता ना। मतलब द्वैत कहाँ हुआ, वहां झगड़ा शुरू हो गया ना। जहां द्वैत हुआ वहीं झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा शुरू हो गया तो क्रोध आ गया, विकार आ गए। हाँ, मतलब दूर की बात सोचता है ना। हमें, हम वहां तक नहीं सोच सकते जहां तक बाबा जानता है या बताता है, क्योंकि बताने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ ये भी राइट है, ठीक है। क्योंकि हम वहां तक तो सोच ही नहीं सकते ना। मैंने बाबा को बहुत ध्यान से देखा, नोट किया ना, कि बाबा बड़ा ध्यान से हमारी बात को भी सुनता है और हमारी बात से एक कदम आगे बोलता है। हाँ, मतलब एक कदम आगे बोलता है। मैं देख रहा हूं कि एक दिन दादी जानकी कोई सूचना दे रही थी, और बाबा वो कहने वाला था, जो सूचना दादी जानकी ने देनी थी ना, वही बाबा बोलने वाला था, शब्द वही निकलने वाला था मुंह से, और इतने में दादी ने उससे एक सेकंड पहले बोल दिया। अब बाबा रुक गया, कि तीसरे बोल दिया, उससे एक कदम आगे बोला। दादी ने कहा ऐसे किया, अब बाबा क्या कहते हैं, सारे विश्व में हो जाएगा। उस एक देश में हुआ, फिर उसने कहा कि ये वहां हुआ, तो बाबा बाबा रुक गया। बाबा ने वही कहना था, मतलब बाबा के शब्द मुंह को मैं देख रहा था, मतलब वही शब्द निकलने वाला था जो दादी जानकी ने बोल दिया। बाबा रुका और चेंज किया और कहा सारे विश्व में हो जाएगा। मतलब उसको रिपीट नहीं किया, और कहना तो वही था। अब उसके कहने से पहले दादी ने बोल दिया। मतलब ये मैं बड़ा नजदीक से चेहरे को देख रहा, रीड कर रहा हूं चेहरे को, कि बाबा रुका और एक स्टेप आगे करके बोला। मतलब बाबा बहुत बहुत आगे एडवांस चलता है। मतलब चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। दो खड़े काक के लागू पाए। हम्म। 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 गुरु के पांव छूंगी, हाँ। हाँ। हम्म। पालने वाला। हम्म। उस टाइम नहीं कहा। हाँ, बाबा का रोल अलग है। दैत्य कहा जाता है रावण को, रुलाने वाले को, दुखी करने वाले को, क्योंकि जो दुखी करेगा उसे तो असुर कहेंगे ना। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है, मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि, शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं, उसमें है ही नहीं कोई बात। जो विश्व को एक परिवार करने की बात हो वो कहीं है ही नहीं। दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है जो सारे परिवार, सारे संसार को यूनाइट कर सके। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब में है, एक कस के हम बालक, है नहीं, परंतु कैसे एकस के बालक हैं ये नहीं। पढ़ने के लिए उनको पता ही नहीं है कि हम एकस के बालक कैसे हैं, ठीक है। कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर तू कोई समझाए तो सही कि हम सारे भाई भाई कैसे हैं। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि जो एक बाप बता सके कौन है वो एक बाप। सबके बाप अलग अलग है, भाई बने तो कैसे बने। तो बाबा ने आकर ये राज खोला कि मैं सारे संसार की आत्माओं का बाप। ऐसा कोई कोई धर्म ग्रंथ नहीं बता सका, इतनी सिंपल सी बात नहीं बता सकी। वो है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं, तुम हीरे जैसा थे अब कोड़ी जैसे बन गए हो, अब बाप हीरे जैसा
बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहां अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना, उतरने में 5000 वर्ष। पतित से पावन 1 सेकंड में और गिरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि हो, सारे एक बराबर नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। ये ज्ञान अब भी मिलता है, सतयुग में ये ज्ञान होता ही नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हु बहु कल्प पहले माफे। जैसे 5000 साल पहले आके पढ़ाया था, ऐसे ही अब आकर पढ़ा रहे हैं। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। ये महिमा बाप की है, जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि, मनुष्य क्या है? अल्पज्ञ बुद्धि है। कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, समझते नहीं, फुर्सत नहीं है। कहते क्या करें, टाइम ही नहीं है भाई जी। भगवान ने हमें ऐसे झमेले में फंसाया है, फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। यमराज को भी कहेंगे रुक जा थोड़ी देर, ये काम मैं कर लूं, समझते नहीं है। तो समझो वे ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो कहे मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो समझ लो कि ये ब्राह्मण कुल का नहीं। ऐसे क्यों कहा? जबकि है वो भी प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा, ताकि आप डिस्टर्ब मत हो। बाबा नहीं चाहता कि हम डिस्टर्ब। जब उसका पार्ट आएगा तो आ जाएगा। आपका फर्ज था, आपने उसको ज्ञान दे दिया। समझ लो कि उस आत्मा का पार्ट है, वो अपने टाइम पर ही इसको समझेगा। मेरा फर्ज है समझाना, मैंने समझा दिया। माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी, क्योंकि तो उसका रोल है। उसने तो अपने रोल के हिसाब से चलना है ना, मेरे हिसाब से थोड़ा चलना है। बाबा के हिसाब से कोई नहीं चलता, परमात्मा के हिसाब से कोई नहीं चलता। सब अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनका रोल अपना अपना है। और बाबा ने किसी का रोल लिखा नहीं लिखा। बाबा रोल लिखता तो सबके एक जैसे रोल लिख देता, सारा गड़बड़ हो जाती, झगड़ा हो जाता, है नहीं। इसलिए बाबा ने रोल लिखने का काम भी अपने हाथ में, मतलब कोई काम है ही नहीं बाबा के पास। मैं देखता हूं कोई काम ही नहीं उसके पास जो करे बैठ करके, है नहीं। हमारे को काम में फंसा रखा है, ठीक है क्या? हाँ, मियाँ मिठू मैं बन सकता हूं, आप में से कोई मियाँ मिठू नहीं बन सकता। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। फिर तुम सुख शांति के लिए के सागर बनते, क्योंकि जब आप अपने अंदर बाप समान बनेंगे, जैसे बाप सुख का सागर, शांति का सागर है, जब आप बन जाएंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे? सुख शांति का सागर बन जाएंगे। तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत ज्ञान, सुख,
शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि आपने सबको देना है ना। बाबा की तरह आपने सबको सुख देना है, सबको शांति देनी है, सबको आनंद देना है, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती, बड़ों बड़ों को नींद, क्योंकि जितने बड़े हैं उनकी नींद फिटी पड़ी है बेचारों की। पुतिन को नींद आती होगी, आती होगी। सारी दुनिया को तंग करके भारत के प्रधानमंत्री को नींद आती होगी। हाँ, सबकी मतलब जितने भी प्रेसिडेंट्स है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनके हाथ में जिम्मेवारी है, उनको क्या नींद आती होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकती ना। और जहां तो इज्जत का सवाल है, यूक्रेन और रूस का तो इज्जत का सवाल है, अमेरिका और रूस का इज्जत का सवाल है, चीन और अमेरिका का इज्जत का सवाल है, इज्जत पर अड़ी हुई है सारी बात। हाँ, मतलब देखिए ना, सबको प्लानिंग करना, विनाश के लिए सोचना चारों तरफ से कि कैसे कैसे क्या क्या करे, तो बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, जब सो वही सो जाओ, घोड़े बेच के सो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो, तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते, याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते, मैं आकर अपना और अपनी रचना का परिचय देता। तुमको औरों को देना है, तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं है। मतलब कैसी भी पारिवारिक सामाजिक, मेरा अपना अनुभव है, कोई भी बात आ जाए मैं रात को सो सकता हूँ, सिर्फ एक ही कमांड देता हूँ, इसका समाधान सवेरे करेंगे। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब कोई भी बात आ जाए मैं रात को आराम से सो सकता हूँ, सिर्फ एक ही कमांड देता हूँ, इसे उठा के सवेरे हल करेंगे। अब कोई हल करने का टाइम नहीं, और सवेरे तुरंत समाधान हो जाएगा। उठते ही फ्रेश होते हैं, फ्रेश माइंड में बाबा साथ है, समाधान तुरंत हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। रात को मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती कि भी ना रात को नींद ना आए, कुछ भी हो जाए, यदि बहुत जरूरी है तो अभी करो, इधर या उधर जो करना है करो, और यदि कोई ऐसी बात है तो ठीक है, उसको सवेरे हल करेंगे। और यदि मैंने नहीं भी किया तो कोई बात ऐसी रह गई है तो भी सवेरे ही उठेगी। मैंने सोना है तो सोना है, मतलब मेरे को नींद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी बात के कारण रात को नींद ना आए। एक ही कमांड देनी है, बाद में सोचेंगे, अभी सो जाओ। और कमांड के ऊपर सारी बात डिपेंड करती है। हाँ, नहीं कमांड बिल्कुल, मतलब कमांड दे दो तुरंत सो जाओ। देखो समस्याएं हैं, पता है समस्याएं हैं, सबके पास है समस्याएं, बट उनका हल अभी सोचेंगे तो अभी नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो कोई मैं समस्या का समाधान ठीक नहीं कर पाऊंगा। ठीक समाधान होगा ही तब जब मैं शांत मन से उसको सोचूंगा, क्योंकि थका हुआ सही निर्णय नहीं करेगा, इरिटेट होगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा, इसलिए छोड़ दो उसको। बाबा को ख्याल आया, आज की मुरली से बाबा को ख्याल आया, फार्म में लिखा हो, क्या लिखा हो, तो आप किससे मिलने आए, फार्म भरते ना जैसे जो आता है, किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। तो बोलो महात्मा तो ये है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा, होगा ना। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है तो इनका बाप कौन होगा,
प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, और जो नया आया है उसके साथ चर्चा करने वाला क्या कौन चाहिए? अच्छा चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वे लिखकर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। लिखकर भी जाते हैं, वहां लिख करके भी दे जाते, क्योंकि चर्चा की, लिख भी गए, परंतु समझते, बाबा कहते फिर भी कुछ नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं, शिव बाबा तो अंतर्यामी है, ये बाबा तो बाहरयामी है। ब्रह्मा बाबा तो बाहरयामी है। मैं तो सारा जानता हूं ना कि किसके अंदर में क्या होगा, क्या है। बाबा तो हलचल में नहीं आता ना, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी हलचल में नहीं आता। मैं आता ही उस तन में हूं जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूं। क्यों? क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। ये कैसा रथ है? सौभाग्यशाली, 100% भाग्यशाली। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। वो तो कहते हैं भागीरथ एक ऋषि था, वो पानी की गंगा लाया। बाबा कहते हैं भागीरथ कोई पानी की गंगा नहीं लाए। ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं। अब तुमने समझा, अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। सोचो, जब तुम्हें समझ में आ गया है तो दूसरों को कैसे समझाएं, ये दिमाग लगाओ अपना। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, परमात्मा के आदेश पर चलने वाला कैसे बनाए, कैसे बाप का परिचय दें। ये ब्रह्म को याद करते हैं। ये सारे क्या करते हैं दुनिया वाले? ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहां परमात्मा रहते हैं, परंतु वे ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। वो घर को ही क्या समझते हैं? तत्व को ही क्या समझते हैं? परमात्मा। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो क्या है? हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू कहां से लिया उन्होंने? सिंधु से। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी क्या है? रहने का, परमात्मा के रहने का स्थान है। परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने कारण समझते नहीं है। यहां ज्ञान की बात, दुनिया की बात को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। ये खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थी, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं, जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है। किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, इतने से काम नहीं होगा। फिर आकर साधारण प्रजा में बनेंगे। अभी सबका मौत है, अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, कब्रिस्तान बनना ही।
इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू, मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी भी नहीं थी, कहीं तुम्हें कुछ हो रहा हो, है नहीं, तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं थी, तुम्हारी भी नहीं थी। अब वैल्यू बन रही है, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो क्या होगा? मच्छरों सदृश मरेंगे, क्योंकि आजकल मच्छर आ गए ना, बस रात को पैदा होते उसी टाइम मर जाते हैं, थोड़ी देर में, सवेरे तक होते ही नहीं मच्छर। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर, हाँ हाँ, छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं, काले हरे, मतलब नए नए, अभी बस उसी टाइम ही पैदा होते हैं और उसी समय तुरंत मरते हैं। उनका जीवन इतना क्षणिक होता है। हाँ। नहीं, इसी लाइट पर ही मर जाते हैं। हाँ, क्षमा हो गई, मतलब जो भी है। बहुत पहले होते थे ना दिए, उन पर दिए पर तो वैसे ही मरते थे, है नहीं, यह इस पर भी मर जाते हैं वो। हाँ, लाइट को देखते ही भागते हैं और लाइट पर आकर, सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। मरेंगे तो घर जाएंगे ना। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहां नहीं होता। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम आत्मा है। ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा ड्रेस पहले से तैयार है, हमने जाके ड्रेस पहन लेनी है। देर थोड़ा लगती है, जैसे हम ड्रेस उतारते हैं दूसरी ड्रेस पहनते हैं, हमें फिर भी टाइम लगेगा, उसको तो कोई टाइम ही नहीं लगता। एक ही सेकंड में आत्मा यहां से निकली, सीधा मां के गर्भ में गई और अपनी ड्रेस पहनना शुरू, और अपनी मर्जी की ड्रेस बनाता है, अपनी मर्जी की ड्रेस पहनते हैं। सो भी समय पर, एक सेकंड लेट नहीं हो सकते। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है। सर्प का मिसाल सतयुग से निकल लगता है। पुरानी खाल उतारी और नई खाल पहन, नई खाल तो बनी हुई है उसकी, यहां से नहीं। ब्रह्मरी का मिसाल यहां ही है, यहां का है। सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल यहां से क्यों है? भू भू करके आप समान बनाते हो, ये इस समय की बात है। वहां ना भू भू करनी है, ना किसी को आप समान बनाना, क्योंकि यहां का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे, जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहां भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाते, कोई फिर हजारों रुपया कमाते। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहां भी ऐसे है। कोई तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी हैं, विशाल बुद्धि हैं, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, कोई है नहीं। एकदम सबको ऊपर ले जाते,
एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो, उसका परिचय देते हो तो तुम जानकार हो। तुम कौन हो? जानकार हो ना। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खैरूत खेत में काम करने वाली बच्ची की कहानी है कि राजा बच्ची को ले आया, उससे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापिस छोड़ा, भेज दिया। यहां भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वे खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे? फिर जिसका भाग्य नहीं उसे ये ज्ञान अच्छा लगेगा ही नहीं, तो वो छोड़कर चला जाएगा। इसमें बाबा कहते हैं मैं क्या करूं? नहीं। और हम सोचे कि मैंने इतनी मेहनत की, इसको इतने दिन कोर्स कराया, इतना सिर खपाई की, इतने बादाम खाए, उसके बाद भी फायदा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की, क्योंकि उस आत्मा ने जैसे पार्ट बजाना है वो आत्मा वैसे ही पार्ट बजाए। हाँ, अपने टाइम पर फूटेगा। समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा। वे ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं। जितने भी वेद शास्त्र हैं वो कोई भी धर्म शास्त्र नहीं। बाकी धर्म पिताओं ने के अपने अपने धर्म शास्त्र हैं, परंतु ये जितने भी दुनिया में हमारे भारत संस्कृति में जितने भी शास्त्र हैं उनमें कोई भी शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं। मुख्य धर्म, अच्छा ये तो पत्ते हैं, ये सारे धर्म शास्त्र क्या हैं? मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। सबसे पहला धर्म परमपिता परमात्मा जो स्थापन करते हैं वो कौन सा है? ब्राह्मण धर्म, और जिसको हीरा जन्म कहते हैं। टॉप का जन्म, टॉप का धर्म है ब्राह्मण धर्म। हीरे जैसा जन्म, देवताओं का नहीं कहेंगे, देवताओं का जन्म हीरे जैसा नहीं, तो उनका जन्म कैसा है? सोने जैसा, गोल्डन। क्योंकि ये कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है। लीप मास धर्माऊ को कहते हैं। लीप मास कैसे कहते हैं? धर्माऊ को कहते हैं। पंडितों की कमाई होती है। इस लीप मास में जितना दान करेंगे उसका कई गुना आपको लाभ होगा। हम खूब बहकाते थे, 12 महीनों में जितना दान किया उसका 1 महीने में दान करो तो आपको मिल जाता था। बेचारे क्या कहां से भी लाएं, दान करते थे, मौज हो जाती थी पंडितों। हाँ, एक ही अधिक मास, एक ही उसका नाम है। ये है संगम युग, कल्याणकारी। और जितने भी युग हैं वे अकल्याणकारी हैं। ओके, बाकी सब में क्या है? डिग्री उतरती जाती है। सत्युग के पहले सेकंड से ही डिग्री उतरना, और यहां पहले सेकंड से अब किसकी कितनी स्पीड से चढ़ती है वो हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। परंतु बाबा मिला, सबकी चढ़ती कला शुरू, और बाबा से बिछुड़ते ही उतरती कला शुरू, बिछड़ते ही उतरती कला। यहाँ पर बहुत क्लियर लाइन याद रखनी है। बाबा ने जो कहा है, क्योंकि कृष्ण कब बिछड़ेगा? जब हम बिछड़ेंगे। उतरती कला वहां से होगी।
कृष्ण के जन्म लेने के साथ उतरती कला नहीं होगी उसको, क्योंकि बाबा ने कैसे कहा, बाबा ने कहा चाहे ब्रह्मा कुमार हैं, चाहे एडवांस पार्टी वाले हैं, चाहे एडवांस स्टेज वाले, तीनों कहलाएंगे ब्रह्मा कुमार। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों में अंतर बताया कि ब्रह्मा कुमार अब जितना पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो अपनी उन्नति उसी प्रकार से करते हैं। और जो एडवांस पार्टी वाले हैं, जो इस ज्ञान को लेकर के गए हैं, ज्ञान को लेकर के गए हैं, उस ज्ञान को, वो ब्रह्म सेंटर पर नहीं आएंगे, परंतु वो उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को और इंप्रूव करेंगे। एडवांस पार्टी वाले, एक हो गया ब्रह्मा कुमार, एक हो गया एडवांस पार्टी वाले। एडवांस पार्टी वाले प्राप्त ज्ञान के आधार पर जो संस्कार बनाकर गए हैं उनको वो इंप्रूव करेंगे। और जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं, जो कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं, वो संपूर्ण बन के गए हैं, वो उसको मेंटेन रखेंगे, मतलब उसको मेंटेन रखेंगे। क्योंकि घर जाने के बाद, बिछड़ने के बाद उनकी गिरती कला शुरू होगी। क्योंकि बिछड़ेंगे तो वो एक साथ ना, सारे जाएंगे तो सारे घर एक साथ ना। ये भी बाबा ने तीनों के लिए मुरलियों में कहा है। मतलब हमें बहुत ये बात समझने वाली है, क्योंकि तीनों में क्या अंतर है। क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम ही हो जाती है। दूसरी तरफ कहा है कि कृष्ण और नारायण में भी 20-25 और कई मुरलियों में 30-35 ये दोनों बातें आई हैं। वर्ष का अंतर है, जितना पवित्र कृष्ण है उतना पवित्र नारायण नहीं है। तो इसका मतलब उसमें गिरावट आएगी, गिरावट आएगी, क्योंकि बिछड़े नहीं है, बाबा से बिछड़ा नहीं है, परंतु कमी या अंतर आएगा। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा है कि वो उस अवस्था को मेंटेन रखेंगे। एडवांस पार्टी वाले उस अवस्था को क्या रखेंगे, बहुत मिनिमम कोई अंतर आएगा, क्योंकि सतो प्रधान है ना, तो कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कि 1000 वाट के बल्ब की जगह पर 999 वाट का बल्ब हो गया हो, अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शरीर तो दूसरा हो गया ना। घर से आ गए तो गिरना तो शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत मिनिमम अंतर को तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। काम दिया है ये आपको, हम सबको काम दिया है, हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं, कहता मैं उस्ताद हूं तुम्हारा, तो मैं बता रहा हूं कि रास्ता कैसे बताओ। फिर भी हर एक को धंधा अपना अपना है ना। वैसा आपको सेल्समैन बना दिया है, अब सेल्समैन की युक्तियां हैं। कोई तो जाके बहुत जल्दी पटा के ले आता है, ग्राहक पटा के फंसा के ले आता है, और कोई नहीं फंसा पाता है, ठीक नहीं। हर एक की अपनी अपनी योग्यता है ना, तो इसलिए हर एक का धंधा अपना अपना है, हर एक का पुरुषार्थ तो अपना है ना। तो ये आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन दल दल से निकालूं। कई तो दल दल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलफ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाएं और सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। पहले अलफ को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे, 1000 दफा लिख कर दें कि अलफ कौन है, तब यहां बैठ सके।
लिख देंगे फटाफट? नहीं नहीं, जिसको समझा दिया है, बाबा कहता है वो 1000 दफा लिख कर देवे तो फिर क्लास में बैठ सकता है। और उसके बाद आगे क्या कहा है? कई ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। यानी खून से लिख कर देते हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपके रहेंगे। और फिर पता लगता है पता नहीं बाबा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, खून से लिख कर देते। माया कोई काम थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दुबन से निकालने की सेवा करनी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, कौन से पंख लगाने हैं? उमंग और उत्साह के पंख। कब लगते हैं ये पंख? इसको पंख लगाने की विधि क्या है, कैसे लग जाते हैं ये पंख? ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग जितना अच्छा होगा उतने आपके उमंग और उत्साह के पंख अच्छे फड़फड़ाएंगे और उतना ऊंची से अच्छी तरह उड़कर ऊंची स्थिति को प्राप्त करेंगे। उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव, परमात्मा याद में कर्म करने वाले बनो। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, ज्ञान और योग नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से। नीचे आना मतलब देह में आना। देह में आकर आपको कोई भी संसार में कर्म करना पड़ा, परंतु आपकी अवस्था ऊंची रहे। आप उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो, क्योंकि हर कर्म, चाहे आप संसार का लौकिक कोई भी काम कर रहे हैं, परिवार का कोई भी काम कर रहे हैं, परमात्म श्री मत पर करें। कल एक भाई का फोन आया, बोला जी मैं बड़े अफसर की पद पर IPS ICS पर जाना होगा गुजरात में। अब वहाँ शराब तो बंद है, परंतु पुलिस में IPS में जाना होगा ना, क्योंकि पुलिस में तो मिनिस्टरों के हिसाब से शराब के लिए छूट करनी पड़ती है। अब उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं बाबा के ज्ञान को डाइल्यूट कर दूं क्या? बाबा का ज्ञान आपको मालूम है, उसको कोई डाइल्यूट तो मैं डाइल्यूट करूं क्या उसको? मैं कोई चेंज तो नहीं कर सकता हूं। बाबा कहते हैं, बच्चा कहता है बाबा शादी करूं, घर की जिम्मेवारी है, तो बाबा कहते तेरी इच्छा है, ठीक है क्या नहीं? मैंने तो जो कहना था सो कह दिया, जाओ डूब मरो। बाबा के शब्द क्या है? जाओ डूब मरो। फिर मैंने तो कहना था कह दिया। अब बाबा की श्रीमत को डाइल्यूट तो मैं नहीं कर सकता ना। श्रीमत तो आपको भी मालूम है, आप देखो शादी करनी पड़ेगी, वो तुम सोचो, सतयुग में आ जाऊंगा, ये भी सामने रिजल्ट है, वो आपके सामने रिजल्ट, आपको पता है, फिर पूछने की जरूरत नहीं रहती है। और बिल्कुल मतलब क्या है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद कहीं ये हाँ छूट मिल जाएगी। हाँ बस
ये होता है। उड़ती कला की सिद्धि से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। कोई समस्या आती है आपके सामने, कोई परीक्षा आती है, कोई भी पेपर आना, मुसीबत आना, वो क्या है आपके लिए? मनोरंजन। आवे मुसीबत समझो क्या? मनोरंजन। मजा ही नहीं आता ना, सीधे रास्ते पर चलते जाओ, बोर हो जाते हैं, तोहफा बन जाते हैं। वहां तो ये था ना, क्योंकि वो तोहफा है, खेल है, खेल समझो, और वो क्या देते हैं आपको? तोहफा देते हैं, ठीक है नहीं? तो यहाँ क्या हमारे पास? ये मनोरंजन है। हाँ, तो यह है मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं। जो आत्मिक स्थिति में रहने के अभ्यासी हैं उनको कभी भी कोई भी देह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कौन कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? नंबर 1, पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। नंबर 2, दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, क्योंकि एकांतवादी वाले ईश्वर को बेअंत मानते हैं, ईश्वर को सर्वत्र मानते हैं। हाँ जी, हाँ, सर्वव्यापी, बिल्कुल। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भल दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, तो यहाँ एक बाप है बस। यहाँ कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं है जो मेरे को छोड़कर किसी और भगवान के पास चले जाएंगे जो आपको पढ़ा देगा। मगर ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? हम कैसे समझे? चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है? लोग कैसे कहते हैं? भाई युग तो 5 ही है, लगा लो, 4 है, वैसे 5 भी लगा लो,
तो एक युग में एक बार आएगा। परमात्मा तो दुनिया में पता नहीं कितने बना के रख दिए, 24 अवतार, 22 अवतार, 10 अवतार, तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब कितने एक कल्प में आते हैं, कितने एक युग में आते हैं, पता ही नहीं। गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सब बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, ये सिद्ध करना है। और वो भी द्वापर में नहीं आता, कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं। नंबर 5, 5वीं पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सब बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।